तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफेन वहां पर परफेक्ट नौटंकी करते हुए कहता है कि अब इसका मतलब यह है कि सब कुछ मेरे पर डिपेंड करता है कि मुझे अकेले यहाँ पर सारी फाइट्स को जीतना पड़ेगा। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तो क्या यहाँ पर मजाक का वक्त चल रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर इस वक्त हम लोग इस मूड में है कि तुम्हारे मजाक सुन सकें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले सारी बैटल्स को जीतने के लिए अपने आप को आगे बेच सकते हो? और इसी के साथ ही मास्टर फी आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर 1-on-1 बैटल्स होने वाली हैं। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को एक एक बार फाइट करनी पड़ेगी। तो तुम यहाँ पर ये तो मत सोचना कि तुम सभी कैंडिडेट्स के साथ फाइट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइट कर सकते हो और तुम अपनी फाइट को जीत सकते हो। बस सुनने के बाद मां ज़ूफेन कहता है क्या ये किस किस्म के बकवास रूल्स हैं? मास्टर फी से कहते हैं यही तो बात है, इसका मतलब यह है कि अगर तुम यहाँ पर अकेले 10 को भी हरा सकते हो, लेकिन तब भी इस कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल बेकार है। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप बैटल हो रही होगी तो फिर यहाँ पर बाकी सभी को एडवांटेज मिल जाएगा कि तुम उन सभी को मिलकर हरा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है केस काफी ज्यादा अलग है। मां ज़ूफेन कहता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स बहुत ज्यादा बकवास है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आए। लगता है कि यहाँ पर एक ही बार सभी लोग मिलकर फाइट करेंगे और एंड के ऊपर जो जिंदा बचे वही विजेता होना चाहिए, इस तरह का रूल होना चाहिए था। तो मास्टर फ्यू से कहता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमें यहाँ पर सेक्टर्स की पोटेंशियल देखनी है, ना कि ये देखना है कि उन लोगों ने किसी बीस्ट को यहाँ पर राइज किया है या नहीं। ज़ूफेन कहता है इसका मतलब यह है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बची, तो फिर हमें ये सब कुछ किस्मत के ऊपर ही छोड़ना होगा। मास्टर जैंग फिर से चलाकर उसे कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर किस्मत का नाम ले रहे हो, यहाँ पर किस्मत विस्मत कुछ भी नहीं है, तुम्हारा सब कुछ किया दरा और तुम ही यहाँ पर सबको हल करने वाले हो। जबकि मास्टर फी सोच रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर बच्चों ने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो हम लोग फाइट शुरू होने से पहले ही फाइट को हार जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। तो वही गार्डियन जो होता है वो उनके पास आता है और कहता है कि वेनरेबल्स, मैं यहाँ पर आपको लेने के लिए आया हूँ, प्लीज जल्दी से आ जाएं, आपके कंपटीशन का दिन आ गया है। आज यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स का कंपटीशन होने वाला है। तो मास्टर ज़ूफेन मास्टर जैंग के कान में कुछ कहता है और इसी के साथ ही मास्टर जैंग गुस्सा होते हैं, लेकिन साथ ही वहीं पर अपने पेट पे हाथ रख के वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत है, इसलिए मैं टॉयलेट जाने वाला हूँ। लगता है कि तुम लोग हमें जो खाना दे रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसी के साथ ही वो गार्डियन उसे कहता है कि सर आप एक कल्टीवेटर है एथेरियल स्टेज के, और एथेरियल स्टेज के मास्टर्स के लिए खाने के अंदर का पॉइजन भी होगा तभी उन्हें समझ आ जाती है कि ये खाना ठीक नहीं है। और आपके जैसे महान मास्टर के लिए यहाँ पर खाने को बचा पाना ये तो बहुत ज्यादा आसान काम है। अगर आप यहाँ पर कोई नौटंकी करने वाले हैं तो कोई और नौटंकी करें। ऐसा तो नहीं है कि आपने जानबूझकर किसी पॉइजनस पिल को खा लिया ताकि आप यहाँ पर अपने आप को डिले करवा सके। तो इसी के साथ ही मास्टर जैंग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मेरा पेट ठीक हो गया, चलो फिर चलते हैं। तो वेनरेबल उसे कहता है क्यों नहीं, तो फिर ठीक है, मेरे पीछे आ जाए। और साथ ही उसे कहता है कि मैं पहली बार यहाँ पर अपनी जिंदगी में किसी को इस तरह की एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ। मैंने बैटलफील्ड से भागते हुए काफी सारे डरपोक लोगों को तो देखा है, लेकिन ऐसे लोगों को पहली बार देख रहा हूँ जो कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले बहाने बना रहे हैं ताकि वो कंपटीशन में ना जा सके। मास्टर जैंग अपनी इंसल्ट करवाने के बाद ज़ूफेन से कहता है कि लड़के ये थारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये कमीना एथेरियल स्टेज का गार्डियन भी हमें यहाँ पर इंसल्टेड किया जा रहा है। फिर साथ ही वो वहां पर उसके पीछे चल पड़ते हैं और कहते हैं कि हम तीनों फिलहाल इसके साथ जा रहे हैं, हम तुम्हारे लिए टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी इन सभी कैंडिडेट्स को लेकर वहां पर पहुंच जाना ताकि हम लोग अपने कंपटीशन में अपनी फाइट्स को जीत सके। मां ज़ूफेन कहता हाँ क्यों नहीं सर, मैं अभी यहाँ पर सभी डिसाइपल्स को जाकर रेडी करता हूँ, बहुत ही जल्दी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। फिर साथ ही ज़ूफेन कहता है चलो देखते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया या नहीं। तुम्हारा ज़ूफेन जैसे ही वहां पर गैलरी के अंदर आता है तो वहां पर हर एक रूम के अंदर एक डिसाइपल होता है और उसे रूम्स के अंदर से एनर्जी महसूस हो रही होती है कि वहां पर ब्रेक थ्रू हो रहे होते हैं। तुम्हारा ज़ूफेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि अंडू के अंदर से बच्चे निकल रहे हैं। मुझे लगा ही था कि 3 दिन में यहाँ पर काम बन जाएगा और 3 दिन में यहाँ पर इन अंडू के अंदर से बच्चे निकल रहे हैं और बहुत ही जल्दी जब यहाँ पर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेंगे तो इन सभी के उड़ने का वक्त आ जाएगा। मैं इन सभी को यहाँ पर से लेकर जाऊंगा, सभी अपने पंख फैलाएंगे और अपने आप की उड़ान दिखाएंगे और सभी लोगों को दिखाएंगे कि ये नए पैदा हुए बच्चे क्या कर सकते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट इन अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी प्रिंसेस पहले पहुंच चुकी होती है। प्रिंसेस कहती है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग कहां पर हैं, बाकी के दोनों सेक्टर्स के लोग तो आ चुके हैं। और रेफरी जो होता है वहां पर सेंटर में खड़ा होता है। इसी के साथ ही गार्डियन वहां पर आता है और कहता है कि एल्डर हमें जहां पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों को लेकर आया। तो वो साइड के ऊपर देखते हैं तो वहां पर सिर्फ एल्डर्स होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, इनके तो सिर्फ एल्डर्स ही हैं, बाकी के सभी डिसाइपल्स कहां पर है, कैंडिडेट्स कहां पर हैं जो कि कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि उन्हें तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो क्या आप यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही बीस्ट टेमिंग सेक्टर का मास्टर वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर ये किस तरह से अपने डिसाइपल्स के लिए टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो सभी लोग यहाँ पर डर के मारे दुमदमा कर बैठे होंगे। क्या तुम लोगों को याद है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने यहाँ पर कितनी बुरी तरह से एलीट डिसाइपल्स को बहुत ही बुरी तरह से धो डाला था, यानी कि इनके एलीट डिसाइपल जो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के थे उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। और इसी वजह से ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भी नहीं आ रहे कि कहीं फिर से वो मुझसे मार ना खा ले, क्योंकि इस वक्त उनका जो लीडर है वो भी सिर्फ और सिर्फ 3rd लेयर रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है। क्या तुम में से किसी को लगता है कि यहाँ पर इन एल्डर्स को एक 3rd लेयर के रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट को उनका लीडर बनाना चाहिए था और बाकी के सभी लोग
उसकी बातें सुनने के बाद आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि ऐसी ही बात है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा डरपोक हैं जो कि यहाँ पर फाइट करने के लिए आए ही नहीं है। मास्टर जैंग, मास्टर फी, वो सभी लोग उनकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, लेकिन चुपचाप उनकी बातें सुनी जा रहे होते हैं। इसी के साथ ही वहाँ पर अरीना में एक नया शोर मचता है। वो सभी लोग कहते हैं कि वहाँ पर देखो कौन आ गया है। तो सभी लोग उस तरफ देखते हैं। जब वो लोग वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर से यंग मास्टर हान, उसका फर्स्ट ब्रदर, उसका सेकंड ब्रदर, वो लोग वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये लोग क्या करने के लिए आए हैं। पर तो लो लेवल के 3 सेक्टर्स का कंपटीशन होने वाला है। ये तो मिडिल 3 सेक्टर्स के कंपटीशन के कंपटीटर्स हैं। फिर ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। लगता है कि ये लोग यहाँ पर इस बार में भूल गए हैं कि आज इनका कंपटीशन नहीं है, बल्कि इनका कंपटीशन अगले दिन होने वाला है। और यहीं पर यंग मास्टर हान को दिखाता है कि थर्ड यंग मास्टर हान अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर, हम लोग यहीं पर उसका इंतजार करेंगे, वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, उनका एक भी डिसाइपल यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर देखना चाहता हूँ जिस मॉन्स्टर के बारे में तुमने जिक्र किया था कि वो एक मॉन्स्टर है, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ क्या वाकई में वो एक मॉन्स्टर है या फिर हम लोग उसे आसानी से हरा पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 541 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।